साथियों, इम्प्रूव योर मेमोरी पावर क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने मस्तिष्क के फॉर्मेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज का क्लास शुरू करने से पहले आपसे मेरा यह अनुरोध है कि अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आज का क्लास शुरू करने से पहले आप उसे एक बार अवश्य देख लें। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने यह जाना था कि चेतन और अवचेतन दो मस्तिष्क नहीं बल्कि एक ही मस्तिष्क के दो भाग हैं। आप जो भी बातें अवचेतन मन में छोड़ते हैं वह उसी रूप में स्वीकार कर लेता है। यदि झूठी बातों को हमारा चेतन मन सच मान लेता है तो वह उसी रूप में मान लेगा। इसीलिए इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि आप किसी बात को स्वीकार करें तो अच्छी तरह से सोच समझ कर करें, वरना यह सोच देर सवेर कभी भी आपको परेशान कर सकती है। चेतन जिसकी तुलना में अवचेतन मस्तिष्क ज़्यादा शक्तिशाली होता है, अवचेतन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, फिर भी हमारे दैनिक जीवन की क्रियाओं, विचार शक्ति तथा कल्पना को प्रभावित करता है। चेतन और अवचेतन मस्तिष्क में हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। अवचेतन मन हमेशा चेतन मन द्वारा उपजाए गए संवादों से खुद को दूर रखते हुए लगातार कार्य करते रहता है। अवचेतन हमारी जागृति अवस्था में ही नहीं बल्कि सुप्त अवस्था में भी लगातार कार्य करता रहता है। चेतन अच्छे बुरे के बारे में सोचकर अपने कार्य क्षेत्र से हटने या उस पर बने रहने के लिए प्रेरित करता है। आप जो भी चाहते हैं, जिसे पाने की कामना करते हैं, उसके लिए अवचेतन मस्तिष्क को आदेश दें। वह वक्त आने पर आपकी कामना अवश्य पूरी करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्मरण शक्ति खासी विकसित हो तो आप अपने अवचेतन को बार बार याद कराते रहें कि आपको अपनी स्मरण शक्ति चौगुनी विकसित करनी है। तो आपका अवचेतन मस्तिष्क आपकी यह मनोकामना बड़े चमत्कारी ढंग से अवश्य पूरी करेगा। अवचेतन मन के बारे में मनोशास्त्री फ्राइड ने कहा है कि यह बर्फ के उस बड़े खंड के समान है जो समुद्र में बहता रहता है, जिसका 1/10 भाग पानी के ऊपर और 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। इसी प्रकार हमारी चेतना का भाग बहुत छोटा है और अवचेतन मन का भाग काफ़ी बड़ा है। हालांकि आइसबर्ग थोड़ा सा दिखाई देता है, फिर भी वह बड़े से बड़े जहाज़ों को चकनाचूर कर सकता है। इसी प्रकार चेतन मन में थोड़ी सी ही अवचेतन क्रिया अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, परंतु उनमें इतनी शक्ति छुपी होती है कि वह बड़े से बड़े व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है। मस्तिष्क का व्यायाम न्यूरोबिक्स मस्तिष्क को हमेशा सक्रिय बनाए रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क को सक्रिय न रखा जाए तो वह कमज़ोर और सख्त हो जाता है। इससे आपके दिमाग के सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। साथ साथ आइडिया यानी विचारों का संचालन भी कम होने लगता है। तनाव और ऊब बढ़ जाती है। उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क की क्षमताएं घटने लगती हैं।
इन सब को रोकने का एक ही उपाय है, न्यूरोबिक्स। न्यूरोबिक्स को मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क का व्यायाम कहते हैं। जब विचारों और सोच का दायरा सिमटने लगता है, नए विचारों और कल्पना मस्तिष्क में नहीं उपजते, तब न्यूरोविक्स का सहारा लेना पड़ता है ताकि मस्तिष्क के सभी अंग अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दें। न्यूरोविक्स करने से आप अपने दिमाग में समायोजन यानी एडजस्टमेंट, अनुकूलन यानी एडॉप्शन, सीखने की योग्यता यानी एबिलिटी टू लर्निंग, अमूर्त चिंतन यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, समझ यानी अंडरस्टैंडिंग तथा विवेक यानी विजडम में सुधार पाएंगे। मनोवैज्ञानिकों ने न्यूरोविक्स के लिए कई सुझाव दिए हैं जो बेहद सरल हैं। इन पर अमल करने के बाद आप अपने मस्तिष्क क्षमताओं को सारी उम्र पैना बनाकर रख सकते हैं। अपनी आँखों में पट्टी बांधकर या आँखें बंद करके अपने कमरे में घूमें और वहाँ रखी चीज़ों को हाथ से छूकर महसूस करें। विभिन्न प्रकार के ताले और उनकी चाबी का गुच्छा सामने रखें और आँखें बंद कर लें। अब ताले को हाथ में लेकर चाबी के गुच्छे में से चाबी ढूंढकर ताले को खोलें। आँखें मूंद कर नहाएं, शरीर को पोंछें, कपड़े बदलें, बाथरूम से निकलने तक आँखें बंद करके रखें। भोजन की थाली आने के पहले आँखें बंद कर लें। थाली सामने आने पर केवल सुगंध से पहचानें कि उसमें क्या क्या रखा है। इसके बाद हाथ लगाकर पहचानें। कैरम, लूडो, शतरंज, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ताश आदि के खेल उल्टे हाथ से खेलें। अपने साथी को भी ऐसा करने के लिए कहें। उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश करें, चित्र बनाएं, उल्टे हाथ से चम्मच से खाना खाएं और उल्टे हाथ से लेन देन के काम करें। उल्टे हाथ से बाल संवारें, स्कूटर या मोटरसाइकिल पर दूसरी तरफ से बैठें, ब्रश करने, सेव करने, सब्जी काटने, मोबाइल फ़ोन पर नंबर डायल करते समय उल्टे हाथ का प्रयोग करें। टीवी, म्यूजिक सिस्टम, एयर कंडीशनर, रिमोट कंट्रोल चलाने के लिए उल्टे हाथ का ही इस्तेमाल करें। पहेलियाँ हल करें, शब्द पहेलियाँ भरें, अंताक्षरी खेलें, किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लें, जनरल नॉलेज के सवाल जवाब में हिस्सा लें, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लें। घर परिवार के लोगों के साथ इशारे में बातचीत करें। न समझ में आए तो उन्हें इशारों से बार बार समझाने की कोशिश करें। यह दिमाग को तेज करने का काफ़ी अच्छा उपाय है। 2 गेंद लेकर एक साथ खेलें। दोनों हाथों में गेंद लेकर एक साथ उठा लें, उसे पकड़ें, डब्बे के साथ उसे उछालें और पकड़ें। इसे करने में शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन बाद में आपको अच्छा अभ्यास हो जाएगा। मस्तिष्क को सक्रिय करने के लिए कोई नई कला, नई हॉबी या फिर नई भाषा सीखें। उल्टी गिनती गिनें, उल्टे पहाड़े पढ़ें, पुस्तक को उल्टा करके पढ़ें। पूर्व परिचित अपने 10 लोगों के नाम व उनके चेहरे आंखें बंद करके याद करें, उसे लिख लें। ऐसा हर दिन करें। इस बात का ध्यान रखें कि जब नाम व चेहरा याद करें, वह हर बार नए होने चाहिए। किसी की नकल करें, एंकर बनकर टीवी प्रोग्राम प्रस्तुत करें, किसी का इंटरव्यू लें,
टीवी पर प्रसारित होने वाले जिंगल याद करें। उस जिंगल पर आधारित अपने मन से नई जिंगल बनाएं। पुरानी बातों को याद करें। कब आइसक्रीम खाई थी, कब गोलगप्पा का स्वाद चखा था, घूमने के लिए कहाँ गए थे और वहाँ आपने क्या क्या किया था। दिल्ली में तेज बारिश व कड़ाके की सर्दी कब कब हुई थी। ध्यान रखें, न्यूरोबिक्स का जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपका दिमाग तेज होगा। न्यूरोबिक्स के अभ्यास में जल्दबाजी न करें। इन सब से आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप इन्हें नियमित रूप से समय देकर करेंगे। वास्तव में न्यूरोबिक्स में परफेक्ट होने के लिए धैर्य की ज़रूरत है। मस्तिष्क की तह तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। सिर्फ एक ही प्रयास से विचलित न हो जाएं, अभ्यास जारी रखें। तो साथियों, आज के क्लास में बस इतना ही। आगे की जानकारी फिर मैं अगले क्लास में दूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।